सोशल मीडिया ने वैसे कुछ करा हो ना करा हो, लेकिन 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करी हैं। पहला है नारी जाति की तरफ सेक्सुअलाइज़ेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन, और बाकी मर्द जात की तरफ जो है वो है हेट। तो मेरे को एक ये वीडियो इंस्टाग्राम पे मिली, और ये बंदा जो था इसको मैंने पहले भी देख रखा है, ये पहले भी वीडियो बनाता था, बट ही यूज्ड टू मेक सम मीम टाइप ऑफ कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिसमें लाइक डार्क ह्यूमर था या मीम था, एंड कभी-कभार लाइक फेमिनिज़्म या फिर फीमेल सपोर्टिंग कंटेंट भी कभी-कभार दिख जाता था। बट अभी जो मेरे को एक कंटेंट दिखा, वो मेरे को इस बंदे की नीश से, जो मैंने पहले चेकआउट करा था, उससे बहुत अलग दिखा। मैंने फिर जाके पेज विजिट करा, और फिर मेरे को जा करके जो रील्स दिखी, आज हम उन्हीं के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चालू करते हैं। वीडियो नंबर 1। If you were a woman, then what would your type of men be? Bro, if I was a woman, I'd probably be a lesbian because I really don't understand what you guys see in men. सबसे पहले ये देखते हैं कि इन भाई ने बोला क्या है। इन भाई को कमेंट आया था शायद किसी लड़की की तरफ से, अगर आप लड़की होते तो आप कैसे आदमी को चुनते। तो ये भाई कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो लड़कों को चुनता ही नहीं, मैं लेस्बियन होना ज्यादा पसंद करता। पहले हम देखते हैं कि ये वीडियो बताना क्या चाह रही है, या फिर ये जो आदमी है ये बताना क्या चाह रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि आदमियों में कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है, आदमियों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आदमी पसंद किया जा सके, या फिर जिसकी वजह से आदमी को एडमायर या फिर लव या फिर रिस्पेक्ट की जा सके। बिकॉज आदमी में कुछ ऐसा है ही नहीं। चलो अगर रिस्पेक्ट हटा देते हैं, वो मैंने बोल दिया, लेकिन रिस्पेक्ट हटा देते हैं, बट लव भी या रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एडमायर या लव करना भी हो गया, वो भी नहीं आदमी को मिल सकता, बिकॉज आदमी में कुछ ऐसा है नहीं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अभी ही यूट्यूब पे जाओ, एक ऐसा अकाउंट या चैनल खोलो जिसमें लाइक तुमने कंटेंट कम से कम कंज्यूम करा हो, जिसमें ऐसा हो कि शायद तुमने बना के छोड़ दिया हो और तुम बहुत दिनों बाद जाते हो, उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसमें अगर तुम्हें एक चीज़ लिखनी है, पहले लिखना है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, और फिर दूसरी बार में लिखना है हाउ टू बी ब्यूटीफुल। अब तुम्हें सबसे पहली जो चीज़ दिखेगी वो ये होगा डिसिप्लिन्ड वाला या कंसिस्टेंसी वाला, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि लाइक हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लड़कियों के भी जीवन का बराबर हिस्सा है डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होना। बिकॉज आज के समय में जब हर कोई काम कर रहा हो, लड़कियों की भी वर्क फोर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस समय पे ज़रूरी है कि हर कोई डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ रेगुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जाने और उन सब चीज़ों में माहिर हो। तो उसमें तुम देखोगे तो उसमें जो बहुत बड़ा हिस्सा कंटेंट का है, मैं ऐसा नहीं कर रहा उसमें लड़कियां नहीं होंगी डिसिप्लिन वाले सेक्शन में, पर उसमें जो बहुत बड़ा हिस्सा है कंटेंट का वो आदमियों का है। वहां पे सिर्फ आदमी है जो कि बैठ करके, भले ही फिर वो रेड पिल एक्सट्रीमिज्म में चला जाए, लेकिन कम से कम एक स्टेप है मेंटालिटी को लेकर के। शरीर को आदमियों ने बहुत पहले से छोड़ दिया, ये लुक्स मैक्सिम वगैरह अभी का है शरीर के ऊपर, यानी तुम्हारी ब्यूटी हो गई या फिर तुम्हारी स्थिति हो गई, इसके ऊपर आदमियों का कम फोकस रहा हमेशा से ही। फिर वो कहाँ नेग्लिजेंस में चला जाता है, लोग इस सनस्क्रीन वगैरह में लगाते हैं, ये सब बातें अलग कर सकते हैं हम। लेकिन अभी के हिसाब से बात करें तो उसमें तुम ये देख पाओगे जो चीज़ें लाइफ में रियली अब मैटर करती हैं और जिसके ऊपर लड़कियों को बात करनी चाहिए, उसके ऊपर मर्दों का कंटेंट ज़्यादा है। और वहीं तुम चले जाओगे हाउ टू बिकम मोर ब्यूटीफुल में। अब चॉइस सबकी है, जैसे भाई सुंदर बनना है ज़्यादा, तुम्हारा फोकस है तुम सुंदर बनो, लेकिन बात यह है कि उस कंटेंट में 90% लड़कियां हैं। चालू करते ही तुम्हें सबसे पहले विजट लीज हो सकता है दिख जाएं, और ऐसे ही और कंटेंट क्रिएटर्स दिख जाएं जो कि तुम्हें सुंदर होना दिखा रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये भाई कह रहे हैं कि आदमियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं बता सकूं तो हर चीज़ को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। इन्होंने बड़ी तगड़ी जनरलाइजेशन रखी है कि आदमी जो होता है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप पसंद नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी होता है, और अब इसे तुम कुछ भी कह लो, बट ही इज अ मैन हिमसेल्फ, ही इज अ मेल हिमसेल्फ। और वो बंदा खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि यस आदमियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। शायद भाई ने अपने आप में कभी कुछ ऐसा नहीं देखा जो कि उन्हें लगाओ कि यस लड़कियों को पसंद आ सकता है या फिर इन जनरल इंसान को पसंद आ सकता है। तो वो कह रहे नहीं, आदमियों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किसी को पसंद आ सकता है। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ बिकॉज आई हैव सीन गर्ल्स फॉलिंग इन लव विद बॉयज, और ये हमेशा से चलता है। मैं क्या बताऊँ तुम्हें इसके बारे में, इट इज बायोलॉजिकल, इट इज अ रियल थिंग दैट हैपेंस। आदमियों में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कि पसंद आती हैं लड़कियों को, और औरतों में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है जिनकी जरूरत है आदमियों को। तो अगर आप कंटेंट बनाते हो तो बहुत जरूरी रहता है कि आप देख लो कि आप कंटेंट कुछ लॉजिकल बना रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ व्यूज की आड़ में आप पीछे पीछे भागे चले जाओ। अब आते हैं दूसरी वीडियो पे। वापस से एक ऐसा कंटेंट पीस जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि आदमी के ऊपर सारा ब्लेम है। यस, अगेन अ बिग जनरलाइजेशन, एक ऐसी जनरलाइजेशन जो कि ये है कि आदमी की वजह से ही सारे थ्रेट हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तुम्हारे सामने स्टैटिस्टिक्स निकालने वाला हूँ। इसकी रियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। व्हाट इज द फीमेल टू मेल रेशियो इन क्राइम्स। तो अगर आपने अभी ऐसा सोचा हो कि मैं बताऊंगा कि नहीं दोनों बराबर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मेन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं क्राइम रेट्स में वुमेन से। देखो वुमेन जो है वो पैसिव होती हैं और मेन जो होते हैं वो एक्टिव अग्रेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो तुम देख पाओगे कि जब भी लड़ाई होती है तो आदमी ज़्यादा जल्दी हाथापाई में उतरते हैं औरतों के मुकाबले। औरतों की जो आमतौर पर लड़ाई होती है वो बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे चलती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे महाभारत में भी है, जिसमें दुशासन का सीना जो है भीम ने चीरा था, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट और उसका जो आइडिया है वो द्रौपदी ने दिया था कि इसने मेरी बेइज्जती करी थी तो तुम जाओगे उसका सीना चीर के लाओगे और फिर मैं उसके खून से अपने बाल धोऊंगी, ऐसी कुछ कहानी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? तो अगर आप देख पाओ तो वायलेंस दोनों तरफ होता है। ये वीडियो बता रही है कि मैन और खासकर सारे मैन, सारे के सारे जो हैं वो थ्रेट हैं सोसाइटी को और वुमेन को, पार्टिकुलरली वुमेन को वीडियो में बात करेगी वुमेन को। तुम बता दो तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो जो पुलिस है उसमें भी ज्यादातर भर्ती आदमियों की है। अगर क्राइम रेट्स में ज्यादातर आदमी है तो पुलिस में भी ज्यादातर भर्ती आदमियों की ही है। तो अब आ जाते हैं इसी के एक और पॉइंट पे कि आज आप ये कह पा रहे हो, ठीक है, आज एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड हो चुकी है जिसमें किसी को बहुत कम लेवल का थ्रेट है। अब हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इंसान आगे बढ़ चुके हैं, उनकी माइंड प्रोसेसिंग जो है, उनका जो थॉट मॉडल है, जो भी तुम कह सकते हो, इंसानी दिमाग बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हम ऐसे हैं कि हम कभी भी वायलेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो मेल के ऊपर हो चाहे वो फीमेल के ऊपर हो। हम बराबर एक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस बंदे को जस्टिस मिले अगर वायलेंस हुआ है तो, या फिर किसी भी तरह का थ्रेट हुआ है तो। लेकिन आप ये बात अभी इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि अब एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड हो चुकी है जो कि डोमिनेटली मैन ने करी है। अब इसके पीछे रीजन है कि औरतों को कभी इतना सपोर्ट नहीं मिला या फिर औरतों का कभी इतना डोमिनेटली रोल नहीं रहा पूरे इस हिस्ट्री में। यस, उन्होंने भी काम करा है, उन्होंने भी सोसाइटी को शेप करा है, बट ऐसे में जो कि उनके एफर्ट्स दिखे नहीं कभी बाहर। उनके एफर्ट्स जो थे वो अंडरलाइंग थे, यानी उन्होंने कुछ ऐसा करा जो कि शेप कर रहा है सोसाइटी को, पर लाइक वो इतना ज्यादा सामने उभर के नहीं आ रहा है। और अगर डोमिनेटली देखोगे तो आदमियों ने ही सोसाइटी को शेप करा है और वो सोसाइटी आज जाके एक ऐसे लेवल पे पहुंची है जहाँ पे औरतें बिना ज्यादा डरे अपने हक के लिए लड़ पा रही हैं, जो कि अच्छी बात है, जो कि सही बात है, जो कि हमेशा से ही होना चाहिए था। लेकिन आप इस समय में आकर के ये कह पा रहे हो कि आदमियों से थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको इसी समय 10,000 साल पहले ले जाओ, जब हम सब बंदर थे, जब हम सब कुछ भी थे, होमोसेपियंस थे, अभी भी होमोसेपियंस है, लेकिन तब हम प्रीहिस्टोरिक थे, हम जानवर थे, दिमाग, हम लिटरली पत्थरों से करते थे, हम लिटरली किसी को भी करते थे। उस समय में अगर आप ये बोल पाते कि प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हु, तो ये बहुत बेकार बात हो जाती है, एकदम इलॉजिकल बात हो जाती है। क्योंकि अगर हम तब की बात करें तो आदमी का रोल होता था कि वो बाहर जा करके काम करे। यस, औरतें भी करती होंगी, आई डोंट नो, मैं उस समय का आदमी नहीं हूँ, बट रिसर्चेज और बाकी डेटा भी यही बताता है कि उस समय का जो आदमी था या फिर जो नर बंदर था या जो भी था, वो बाहर जा करके खाने का जुगाड़ करता था। औरतें रहती थी, औरतों का काम था अपने उस जगह को देखना, बच्चों को देखना और बाकी सारी चीजें, और औरतें भी प्रोटेक्ट करती थी बच्चों को। ऐसा नहीं है, अभी भी तुम जानवरों में देखोगे तो बच्चा अगर अपनी माँ के पास है तो माँ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चे को लेकर के, लेकिन जो मसल पावर मेनली आता है वो मेल पेरेंट्स से आता है। तो अब आप ये इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि आज एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड कर दी है मैन ने, और हाँ वुमेन भी, आज एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड हो चुकी है जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी एश्योरेंस है कि यस, आज हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, तो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उस समय में नहीं कह पाते। और अगर अभी का भी एग्जांपल दूं तो हटा दो सारी की सारी मेल पुलिस फोर्सेस, आप देखोगे कि सिग्निफिकेंटली क्राइम में बहुत तेजी से राइज होगा। आप एक ऐसे लॉजिक के साथ आगे बढ़ रहे हो जिसको देख करके सिर्फ 12, 13, 14 साल की लड़कियां खुश होंगी। और मैं सिर्फ एज फैक्टर नहीं गिन रहा यहाँ पे, हो सकता है आप 14 साल की हो और आपको जो है लिटरली देख के पता लग रहा हो कि ये कैसा सा कंटेंट है। भाई मैं दिमाग से 12, 13, 14 होने की बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई क्या मजा आ रहा है, वाओ, और आदमियों को तो नीचे दिखा दिया, दूसरा जेंडर है उनकी ऐसी तैसी, वो तो नीचे जाने चाहिए। अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जरूरत है अपने थॉट्स बदलने की। ये जो पूरी लहर है फेमिनिज्म की, और ये जो वोक फेमिनिज्म या फिर मॉडर्न फेमिनिज्म जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जिसके ऊपर लगातार कोई ना कोई वीडियो बनाता ही रहता है, ये एक उसी का अपोजिट है जो कि 2022 में रेड पिल कंटेंट का हुआ था। उसमें आकर के आपके मेल इन्फ्लुएंसर जैसे कि एंड्रयू टेट और बाकी सारे इन्फ्लुएंसर आकर के बता रहे थे वुमेन आर लाइक दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। All cheating scenarios, 100% the blame is always on the female. And no, this does not mean that you should start hating all the women who do a fast during Karwa Chauth. Instead, hate on their husbands. लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये था कि उसमें आदमियों को आकर के बताया जा रहा था कि तुम मेहनत करो, तुम जिम जाओ, तुम ये करो, तुम पैसे कमाओ। फिर एक तरफ था जो कि पूरी की पूरी औरतों की बेइज्जती करने में लगे हुए हैं, औरतें ऐसी होती हैं, यू कैन चीट, मैन कैन चीट, मैन कैन चीट, ये उनका बायोलॉजिकल अधिकार है, वो तो ऐसे होते ही हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था कि आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहूँगा कि उसके सही होने से गलत हो गया, मतलब उसके सही होने से ये भी सही हो गया, लेकिन हाँ वो भी कुछ चीज़ें थी, ये भी कुछ चीज़ें थी। लेकिन ये जो अभी मॉडर्न फेमिनिज्म की जो लहर चली है पूरे इंस्टाग्राम पे, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जो कि आपको
फीमेल के बारे में कुछ ऐसा करने को बोले कि उठो और तो तुम्हें भी कुछ काम करना है, यू शुड हैव इनफ मनी। कुछ वीडियोस ऐसी देखी मैंने और मेरे को बहुत अच्छा लगा देख करके कि यस वुमेन शुड हैव इनफ मनी, उन्हें भी काम करने की जरूरत है, उन्हें भी जरूरत है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे जैसे आदमी करते आ रहे हैं, तभी तो हम इक्वल होंगे। लेकिन नहीं, मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर वुमेन हेटिंग ऑन मैन फॉर लॉजिकल रीजंस, फॉर इलॉजिकल रीजंस, दोनों के लिए। और उसके कमेंट में 12, 13, 14 साल की लड़कियां बैठ कर वाह दीदी जी आपने तो बहुत बेइज्जती कर दी। वाह। एंड सेम इनके साथ इनके कमेंट में भी आते हैं कि भैया जी आपने बहुत बेइज्जती कर दी, वाह मजा आ गया। तो यार ये बात बहुत लंबी हो गई, अब चलते हैं तीसरी वाली वीडियो पे, ठीक है। If a guy talks to you nicely, respects you, listens carefully, drive you home, treats you well, calls and asks you how you doing, then congratulations. There's nothing to get shocked about. That's bare minimum and basic manners. ओके, सो अनदर रील जिसमें ये बताया कि अगर कोई आदमी है या फिर कोई मेल है, कोई नर है, वो अपनी मादा को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, या फिर अभी पत्नी की बात नहीं हो रही, शायद डेटिंग कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो अगर आपका ख्याल रखता है, आपसे पूछता है आप कैसे हो, और आपको घर तक छोड़ के आता है ड्राइव से, और आपको जो जो बताया इन्होंने, ठीक है, वो सब करता है, तो आपको शौक होने की जरूरत नहीं है, आपको शौक होने की जरूरत नहीं है। इट इज़ बेयर मिनिमम। और अगर अभी हम जाकर के बेयर मिनिमम का मतलब देखें तो उसका मतलब ये निकलता है कि ये तो बहुत कम चीज़ है, लाइक ये तो बहुत बेसिक है, ये तो तुम्हें पता है बेयर मिनिमम का मतलब, राइट, कि ये तो होता ही है ऐसी की तैसी। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, आदमी की जो ज़िंदगी है, जिसमें आदमी जीता है, उसमें ये सारी चीज़ें वो एक एफर्ट है। मैं अगर अपने दोस्त को भी, औरतों का भी कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग रख देते हैं, अगर मैं अपने दोस्त को भी उसके घर तक छोड़ के आऊँ, पैदल, स्कूटी पे, बाइक पे, बुलेट पे, किसी भी चीज़ पे छोड़ के आऊँ, इट इज़ अ एफर्ट दैट आई एम गिविंग। भले वो 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय हो, मैं एक एफर्ट दे रहा हूँ बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। एंड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट वो मेरी बंदी है, उसको मैं अपनी बाइक पे बिठाऊंगा, मैं उसको घर तक छोड़ के आऊंगा, अरे मैं दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा भाई। अब यार मेरी बंदी है, क्या बात है। और बात रही पूछने की, तो हाँ पूछा जाएगा कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और ये सब होती हैं, बट ये बेयर मिनिमम नहीं है मेरे भाई, ये बेयर मिनिमम नहीं है। यू शुड रिस्पेक्ट द एफर्ट दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज पुटिंग। अगर सामने से कोई लड़की भी है और वो आपसे पूछती है कैसे हो, काम करा कि नहीं, आप उसे कुछ बताते हो, कहती है कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, मैं जितना बता पा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो ये सब कर रही है और तुम कहते हो नो इट इज़ द बेयर मिनिमम, भाई नहीं, इट इज़ नॉट बेयर मिनिमम, इट इज़ एन एफर्ट दैट शी इज़ पुटिंग, और तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे। और अगर वो आदमी ये सारी चीज़ें कर रहा है, घर तक छोड़ना, ख्याल रखना, तुम्हें थोड़ा बहुत गिफ्ट दे रहा है, तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है, और वो हंसाता है, और वो तुम्हें घर तक छोड़ करके आता है, इट इज़ नॉट बेयर मिनिमम। यू शुड रिस्पेक्ट बेयर मिनिमम टू। एक तो इनके चेहरे के भाव को देख करके ही पता लग रहा है कि ही इज नॉट गिविंग अ शिट अबाउट द बेयर मिनिमम टू। इनके लिए बेयर मिनिमम है भाई, ये तो ऐसी की तैसी तो बेयर मिनिमम है, इसको तो आपको ज़्यादा ऐसे लेना चाहिए, तो कर रहा है जैसे जैसे होता नहीं है, एक नौकर आपने रखा हो और वो काम करे, आपको अब यार ये तो सैलरी के लिए काम कर रहा है, इतना तो काम करेगा ही। दिस इज द सेम एक्सप्रेशन दैट ही इज गिविंग कि यार ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो ये करेगा ही। और अगर अब हम दूसरी साइड चेक करें तो तुम देख सकते हो कि अगेन ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट वुमेन शुड डू, कि औरतें ऐसा क्या कर रही हैं जो कि इनकी नज़र में बेयर मिनिमम होना चाहिए। भाई मेरी नज़र में तो बेयर मिनिमम कुछ भी नहीं है भाई, मेरी नज़र में तो बेयर मिनिमम की भी रिस्पेक्ट है बराबर। बेयर मिनिमम जो होता है, अगर ऐसा कह लो, यस बंदी है, घर तक छोड़ के आऊँगा, या फिर मेरा बंदा है, जैसे लड़की है कोई, वो कह रही है मेरा बंदा है और मैं उससे बात करती हूँ, मैं उससे कंफर्ट दे पाती हूँ, इट इज़ बेयर मिनिमम, बट स्टिल इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट और इसकी बहुत रिस्पेक्ट है। मूव ऑन करते हैं 4th वीडियो पे। इसमें भाई कहना चाह रहे हैं कि मैन कहते हैं वुमेन आर यूजलेस, या फिर जो भी कहता है, इसमें मैन मेंशन नहीं करा है, लेकिन वुमेन आर यूजलेस। अब ये कौन कहता है मुझे नहीं पता, बट स्टिल यहाँ पे एक जनरलाइजेशन है, क्योंकि अगर हम नीचे वाला पोर्शन देख लें तो उसमें मेंशन करा है पीपल बॉर्न फ्रॉम मैन। तो आई थिंक हम ये एज्यूम कर सकते हैं, एक छोटी सी एजम्पशन ले लेते हैं कि ऊपर वाली जो चीज़ है ये मैन के लिए लिखी गई है कि मैन कहते हैं वुमेन आर यूजलेस, और क्योंकि नीचे जो कंपैरिजन है वो भी मैन के साथ ही करा गया है, तो फिर इन्होंने एक बहुत तगड़ा फैक्ट दिया है, बहुत तगड़ी रिसर्च दी है। वो ये है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन और समथिंग, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है, और इसमें से जो है सारे के सारे जो लोग हैं वो पैदा हुए हैं औरत से, आदमी से एक भी नहीं पैदा हुआ। भाई बहुत तगड़ी रिसर्च है, लाइक
ऐसी रिसर्च करने अगर मैं बैठ जाऊं या फिर कोई और भी बैठ जाए तो वो बंदा थक जाएगा। क्या रिसर्च है, मुझे तो लगता था मेरे कली के कुन्नड़ वाले अंकल बच्चे पैदा देते हैं, लेकिन नहीं भाई की रिसर्च जो है वो एकदम वैलिड है। तो अगर अब हम आगे बढ़े तो तुम ये देख पाओगे कि इनकी जो रिसर्च है कितनी फ्लॉड है, बिकॉज इस रिसर्च की कोई भी बेसिस नहीं है। अगर आप कुछ और एग्जाम्पल रखते, अगर आप कुछ और फैक्ट रखते कि देखो यहाँ पे वुमेन एक्सेल करती हैं मेन से ज्यादा ड्यू टू सम रीजंस, उसके रीजन देते तो मैं समझता भी, लेकिन आपने कोई भी रीजन नहीं दिया। और एक और चीज जो की है, आपने जनरलाइजेशन करी है जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। नहीं कह रहा भाई कोई भी कि वुमेन यूजलेस है। मैंने अपने गांव में जहाँ पे लाइक तुम सोच सकते हो कि मिसोजिनिस्ट आदमी रहते होंगे ब्ला ब्ला ब्ला, वहां पे भी कभी नहीं सुना कि वुमेन यूजलेस है। कोई नहीं कहेगा वुमेन यूजलेस है, कभी नहीं कहता कोई भी। देखो वहां पे भी तुमने एक बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा स्त्री मूवी का भी, बहुत मिसोजिनिस्टिक डायलॉग तुम्हें लग सकता है, लेकिन उसमें भी एक चीज कही गई है, औरत का काम है। इतना ही काम है स्त्री का भाई। औरत का काम भाई, औरत पे काम है, औरत का काम है, औरत की ड्यूटीज है, औरत का कोई ना कोई काम है। ऐसी आदमी भी यूजलेस नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई काम है। वी बोथ आर जेंडर्स भाई, हमारा काम है, आदमी का भी यूज है, आदमी का बहुत काम है। अब देखो यूज से तुम ये मत कह देना ऑब्जेक्टिफाई या फिर नौकर या फिर ऐसा, हम जस्ट सेइंग कि काम है दोनों जेंडर्स का। यू अंडरस्टैंड राइट। और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स पेश करना चाहूँ तो एकेडमिक्स में बहुत बड़ा डेटा है इस समय कि औरतें ज्यादा आगे निकल रही हैं। मैंने अपने खुद, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने देखा लड़के 11वीं 12वीं में स्कूल छोड़ रहे हैं, लड़के 12वीं के बाद पढ़ने ही चाह रहे हैं, लेकिन वहीं लड़कियां जो हैं वो एकेडमिक्स में बहुत तगड़ा एक्सेल कर रही हैं, बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है और उसमें जेन्युइनली ज्यादा मार्क्स ला पा रही हैं, ठीक है। और अगर बाकी जगह चले जाए तो वुमेन इमोशनल सपोर्ट भी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करती है मेन के मुकाबले। मेन का तो ये है भाई तू चले यार छोड़ तू दिक्कतें, औरतें ज्यादा इमोशन को अच्छे से प्रोसेस कर पाती हैं। और भी एग्जांपल हैं जो कि मैं दे सकता हूं, पर तुम्हें खुद रिसर्च कर लेनी चाहिए बिकॉज ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगर अब तुम ये बात कर रहे हो कि सिर्फ इस बेसिस पे तुम्हें कह रहे हो कि औरतें बहुत ज़रूरी हैं या फिर औरतें ज़रूरी हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए हैं, विच इज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके ऊपर मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका यही आर्ग्यूमेंट है कि औरतें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो आज जो है बहुत तेज़ी से साइंटिफिक रिसर्च इस पे चल रही है कैसे हम आर्टिफिशियल वोम बना सके, यानी एक आर्टिफिशियल गर्भ बना सके जिसमें बच्चा जो है बड़ा हो सके। तो क्या मैं ये कह दूंगा जब वो डेवलप हो जाएगा, हो सकता है मेरे सामने हो भी ना हो, हमारे सामने हो भी ना हो, जब भी होगा और उसमें एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पैदा हो सकेगा, तो मैं ये कह दूंगा कि अब औरतें यूजलेस है क्योंकि बच्चे नहीं पैदा कर रही। क्योंकि आपका जो फैक्ट है, आपने जो इतनी तगड़ी रिसर्च रखी है, ये तो यही कह रही है कि औरतें बहुत बड़ी हैं या फिर औरतों का काम जो है वो बच्चे पैदा करना है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना, क्योंकि आपने और कोई एग्जांपल नहीं दिया और आपने जो रिसर्च दिया वो कुछ खास नहीं है, वो लाइक फ्लॉड है, बहुत हद तक यूजलेस है और बहुत ज्यादा लाइक आउट ऑफ सेंस है, क्योंकि बायोलॉजिकली आदमी को बच्चे पैदा नहीं कर सकता। आप क्या एग्जांपल दे रहे हो? ये आपको कुछ ऐसा एग्जांपल देना चाहिए जिसको देख करके लगे कि यार सही में औरतें यार हैं कुछ, और लड़कियां बहुत प्राउड होती है इसे देख करके। आई थिंक व्हाट इज द रीजन, मेरे को समझ नहीं आता भाई। आप पे दिमाग है, आप खुद सोच सकते हो कि आदमी कैसे बच्चे पैदा कर सकता है, व्हाट द हेल। और औरतें कैसे यूजलेस हो सकती हैं, मुझे समझ नहीं आता किसने बोला। और अगर किसी ने बोला है तो वो एक परसेंटेज रहेगी जो बोलती रहेगी, पर बहुत बड़ी परसेंटेज है जो नहीं बोलती, तो आप इस पे भी ध्यान दे सकते हो। मूव ऑन करते हैं 5th वीडियो पे। सबसे पहले बात करेंगे अब इस वीडियो के थीम की, ठीक है। वीडियो जो है लो क्वालिटी में है, एक नॉस्टैल्जिक ऑलरेडी फील दे रहा है जैसे कि पुराने फोन से बनाई गई हो। एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, क्यूट हैं, बेचारेपन के हैं, ऐसे हैं जैसे एक इनोसेंस होती है ना किसी में कि बच्चा है या फिर वो ऐसा कुछ नहीं जानता। और जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा म्यूजिक यूज़ करा गया है जो कि मेरे को पर्सनली सुनने में ऐसा लग रहा है कि सैड है, क्योंकि जो कैप्शंस भी हैं वो भी कुछ एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जिसकी बात करते हैं, लेकिन म्यूजिक भी कुछ ऐसा जो कि सैड है या फिर एक ऐसी टोन दे रहा है जो कि सैड है, या फिर एक विक्टिम वाली टोन दे रहा है। कह सकते हैं कि ये ऐसी टोन दे रहा है जो कि अगर मैं लगा दूँ और मैं अपने ब्रेकअप को भी लेकर के शॉर्ट बनाऊँ तो हो सकता है मैं खुद को एज अ विक्टिम या फिर एक एज अ सैड पर्सन पोर्ट्रे कर पाऊँ, तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो लिखा गया है, जो मेन कंटेंट है वीडियो का, वो है कैप्शन। कैप्शन कहता है, एंड नाउ फॉर देयर नेक्स्ट ट्रिक पीपल विल वर्शिप द वेरी गॉडेस दे किल एट होम इन स्ट्रीट्स फॉर 9 days straight। ओके, सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बात सच है। हमारा देश जो है वो सबसे ज़्यादा बात करता है औरतें माताएं हैं, औरतों को पूजो, और औरतें ये, औरतें वो, औरतें ये, औरतें बहुत ज़रूरी। और फिर एक समय आता है जब हम देखते हैं कि भाई औरतों के ऊपर जुल्म हुए हैं, सारी रिसर्चेज हैं, सारे डेटा हैं, मतलब जो है वो सब बता रहा है कि औरतों के साथ हुई है बदसलूकियाँ बहुत पास्ट में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी बहुत हुई है, जो कि बात सच है। इसको हम एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ बहुत हद तक हुआ है। लेकिन अब जो है वापस से जनरलाइजेशन को हटा करके एक दूसरी साइड भी एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है कि अब आदत बन गई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कि हर फेस्टिवल को एक किसी ऐसे मोटिव या एक ऐसे मैसेज के साथ जोड़ देना जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
जैसे कि होली आ गई, होली पे हो जाता है कि यार यार जानवर मर रहे हैं, या फिर दिवाली आ गई तो अरे यार धुआं हो रहा है यार, अब यार ये तो ये हो रहा है। तुम कभी डेटा सेंटर्स के बारे में रिसर्च करना, तुम थोड़ा सा भी पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कितना पानी यूज हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रति घंटा यूज हो रहा है। तुमने गिबली बहुत जनरेट करी होगी राइट। मैंने एक दिन कैलकुलेशन लगाई थी, अगर तुम 20 इमेजेस ChatGPT से जनरेट करते हो और 1 घंटे तक यूज करते हो, यू आर डूइंग 40 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तुम 40 ग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हो, और तुम फिर ये बता रहे हो कि यार पटाखे फोड़ना तो यार वेरी बैड बात, बहुत बुरी बात है राइट। तो हमें इस नज़रिए से थोड़ा अगर हट के देखें, प्लीज़ त्योहार को अलग रख दें और इस टॉपिक को अलग रख दें, बिकॉज ये टॉपिक सेंसिटिव है, ये टॉपिक नेसेसरी है, इसके बारे में बात करनी है, इस टॉपिक को एक्नॉलेज करना है और इसको लेकर के जो है हमें सॉल्व करने की तरफ भी बढ़ना है एज अ सोसाइटी। तो जो त्योहार है, आपने कहा है, आपने एक तो त्योहार को बड़ी गंदी चीज़ बोल दी है, फॉर द नेक्स्ट वीक पीपल विल वर्शिप। अच्छा, तो आप ये भी कह रहे हो कि जो लोग हैं उनका एक छलावा है, आई थिंक ट्रिक, जो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, एजम्पशन है कि जो ट्रिक का मतलब है वो एक छलावा या फिर एक ऐसा दिखावा कि आदमी या फिर जो लोग हैं वो अब वर्शिप करेंगे उन्हीं देवी को जिनको साल भर में जो जो करा जाता है, जो उन्होंने बताया है। एक्सेप्टेंस का पार्ट है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपने इंसान की फेथ को, इंसान के बिलीफ को और इंसान की माता रानी में जो भक्ति है, जो भी कह सकते हो, आपने उसको एक ट्रिक का नाम दे दिया है। अगेन इसको लेकर के बहुत लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, पर लोग पता नहीं ऑफेंड नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर बस एक ऐसा स्टैंस ले लिया गया है जो फेमिनिज्म है, जो ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आमतौर पे कोई ज़्यादा बोलता नहीं, बिकॉज बहुत सेंसिटिव टॉपिक ये भी बन चुका है, क्योंकि हाँ वुमेन पे वायलेंस होते थे तो उस पर कोई बोल नहीं रहा। बट आई विल से प्लीज़, जो भी मैटर हैं ज़रूरी हैं, उनकी बराबर इज्जत है, उन्हें आप इन चीज़ों से अलग रख दो। हम माता रानी की पूजा करते हैं भाई, इसलिए करते हैं क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है, माता रानी हमारी पूजनीय है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा धार्मिक एंगल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को अलग रख के भी हम बात कर सकते हैं इन चीज़ों पे। और आपने जो पूरी की पूरी थीम रखी है वीडियो की, वो विक्टिमाइजेशन की है कि यस औरतें तो विक्टिम है भाई, औरतें तो विक्टिम है, औरतों के साथ तो ऐसा होता है, लोग कितने ढोंगी है, आदमी कितने ढोंगी हैं। मैं कहूँगा भाई प्लीज़ इन सब चीज़ों को अलग रख दो, इस चीज़ के ऊपर बात करो, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, टॉपिक बनाओ, बात करो, बिल्कुल बात करो, खुल के बात करो, तगड़ी से तगड़ी रिसर्च रखो। मैं तो कहूँगा जो करना है अच्छे से करो इसके ऊपर, और इसका सॉल्यूशन लाने की तरफ आगे बढ़ो। पूरी सोसाइटी लगी हुई है, आप भी लगो, लेकिन आप ऐसे कंटेंट पे जोर दे रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ मांग रहा है, जो कि किसी रियल रिसर्च की तरफ या फिर किसी रियल सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, जो कि किसी रियल कन्वर्सेशन को होल्ड नहीं कर रहा कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ पूरी तरह, मैं कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। नहीं, आप एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसको देख करके इमोशन ज़्यादा ट्रिगर होंगे, रैशनल थिंकिंग की जगह। प्लीज़ फोकस ऑन दैट। तो अब 6th वीडियो की तरफ चलते हैं। इस बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं, मेरा कभी हुआ ही नहीं। Okay, some guys be like, girls shouldn't be wearing short clothes around grown men. Excuse me? And grown men shouldn't be staring at girls with lusty eyes. एक चीज़ की बात करते हैं पहले, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, ही इज राइटिंग मैन एज MEN, एज जबकि MEN वाला ही प्लूरल हो जाता है। लेकिन चलो वीडियो पे बात करते हैं। वीडियो में बात करी गई है कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से आदमी रोकते हैं, बट आदमियों को अपनी आंखों पे कंट्रोल करना चाहिए, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू, विच इज़ ऑब्वियसली राइट। क्योंकि इंसान जो है अगर वो अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि वो जाकर कुछ ऐसा करे दे रहा है जिससे दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है, तो डेफिनेटली उसकी गलती है। अब मूव करते हैं 7th वीडियो पे। People love saying, it takes 2 to make a baby. Cool, true. But then, why does only one person gets to decide if that baby is born? Let's get real for a second. The average guy, he spends maybe 6-7 minutes creating his part of the process. That's it. Done. Over. But a woman, she's carrying that baby for 394,000 minutes straight. That's 9 months of her body changing, her health at risk, her life shifting in ways that men can even begin to understand. So yeah, it takes 2 to make a baby, but it takes only one body to actually grow a baby. One person who has to wake up every single day with the symptoms, the cravings, the risk, the pain, the responsibility. So maybe the decision isn't about who helps spark it, but about who has to survive the fire to bring it into this world. वापस से एक बार बात करते हैं थीम की। थीम है, बैकग्राउंड में एक फेमिनिस्ट सॉन्ग चल रहा है जो कि यही है, ऑल डे एवरी डे, मदर मेड, लेस देन अ सर्वेंट, व्हाटएवर इट इज़, उसकी बात चल रही है। और आगे भाई बात कर रहे हैं कि कैसे औरतों को बहुत समय जो होता है डील करना पड़ता है, एक बच्चे को जन्म देने में पूरे 9 महीने लग जाते हैं, एक ज़िंदगी का बड़ा पार्ट है। फिजिकलिटी पे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, जो कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो इनके फैक्ट हैं वो गलत हैं, बिल्कुल सही है। मैं कभी नहीं समझ पाऊँगा औरतों को कैसा दर्द होता है, चाहे वो उनके मेंस्ट्रुएशन में हो, चाहे वो उनके बर्थ गिविंग प्रोसेस में हो, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाऊँगा। मैं
मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मेरे को एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मेरी आंखों में आंसू आने लग गया भाई। यू कैन से यार ऐसी की तैसी ये फेमिनिस्ट यार, इसको तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। लेकिन वापस से ये है कि मेरे को दिक्कत इस वीडियो के प्रेजेंटेशन से है, इस वीडियो के वेट यार, हाँ तो मैं ये कह रहा था मुझे दिक्कत इस वीडियो के प्रेजेंटेशन से है। मुझे दिक्कत है जिस तरह से वीडियो प्रेजेंट करा गया, पीछे चला दिया फेमिनिस्ट सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जिसमें पूरी यही बातें हैं कि हाउ वुमेन इज विक्टिम और तो वो कैसे बांधा गया है, ये सारी चीज़ें जो कि हुई भी हैं जिसके बारे में बात करी है हमने। लेकिन बात अब ये है, वो कह रहे हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अ बेबी, आदमी के लिए 6-7 मिनट का होता है। और ये आगे की बात बिल्कुल ट्रू है कि पूरे के पूरे समय औरतों को अपना देना पड़ता है समय और उनकी बॉडी, और जो बताई वो सब बात बिल्कुल सही है। ना मैं कभी जान सकता, ना तुम कभी जान सकते, ऐसा मैंने। लेकिन अगर अब हम बात कर लें बाद की, उसके बाद की अगर हम बात करें या फिर उस प्रोसेस के दौरान की ही बात करें, तो वॉट आई वुड डू इन दैट सिचुएशन। और अनफॉर्चुनेटली जिन भी औरतों को ऐसा आदमी नहीं मिलता या फिर ऐसा पार्टनर नहीं मिला है जो कि सपोर्ट कर रहा है उस दौरान, या फिर जो कि इनफ उस समय काम नहीं कर रहा उस दौरान, वो उनके लिए मैं रियली बुरा फील करता हूँ। ठीक है, उनके लिए रियली ऐसा है कि अब क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन व्हाट आई वुड डू, और मैंने अपने कुछ बहुत सारे केसेस में देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी है कि आदमी बराबर काम करते हैं, आदमी उस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान बराबर काम कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूरी सावधानी से रख रहे हैं, पूरा ख्याल रख रहे हैं। कई सारी औरतें हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। बट अगर आप बात कर लो फोर्स की या फिर ऐसी चीज़ें, तो इसको लेकर के मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इसको लेकर बस ये बोल सकता हूँ कि पहले से ही पक्का हो जाना चाहिए कि किसके क्या ओपिनियन है, किसके क्या डिसीजन रहने वाले हैं आगे जाकर के रिलेशनशिप में। बट अगर मैं बात करूँ कि आप कह रहे हो कि आदमी का रोल इतना सही होता है, तो नहीं, आदमी का रोल और होता है। आदमी पूरे समय काम करता है, आदमी ये सोचता है कि उसका अगर बच्चा आएगा। और अब मैं अगर आदमी की बात कर रहा हूँ तो मैं सभी आदमियों की बात नहीं कर रहा। देखो, कुछ परसेंट ऐसा हमेशा ही रहेगा, हो सकता है 30, 40, 50 जितना भी हो, वो परसेंट हमेशा ही ऐसा रहेगा जो कि नेग्लिजिबल है, जो कि ऐसा है जिसके ऊपर अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम पॉजिटिविटी के साथ अन्याय करते हो, तुम उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। लेकिन तुम्हें एक ऐसा पोर्शन ऑफ मैन भी मिलेगा जिसके बारे में अभी बात करना चाहूँगा, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। उसके ऊपर की बात यह है कि वो आदमी जो है, उन आदमियों को कभी बच्चा डिजर्व नहीं होना चाहिए, उनको कभी भी बच्चा नहीं मिलना चाहिए, वो डिजर्व ही नहीं करते एक बेबी, क्योंकि अभी औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बाद में बच्चे की होगी। मैं अभी यही कहना चाहूँगा। लेकिन अब मूव करते हैं उन आदमियों पर जो कि मेहनत करते हैं, जो कि एक ड्रीम रखते हैं अपने को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो कि आदमी कुछ नहीं करता, तो आदमी करता है। आदमी बैठता है, आदमी सोचता है कि उसका बच्चा आएगा तो उसके लिए वो क्या क्या तैयारी करेगा। और एज अ फीमेल और एज अ मदर जो कि जिसका बच्चा भी होने वाला है, आई थिंक वो भी सोचती होगी कि यार वो आएगा, ऐसी की तैसी उसको स्कूल में डलवाना है, या फिर वो कैसी बातें करेगा, उसका फ्यूचर कितना तगड़ा होगा। वो हमारे कई लोग इंडिया में ये भी चलता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे में भी काम आएगा, या फिर उसका नाम क्या रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुमने कई सारी फिल्मी चीज़ें भी देखी होंगी, ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, आई गेस। मैं नहीं कह सकता हूँ, आई गेस आती होंगी ऐसी फीलिंग्स। उन्हें भी लगता होगा कि यार बच्चा आ रहा है यार, वाओ। ये अभी तक एक बहुत हैप्पी मोमेंट होता था पेरेंट्स के लिए। लेकिन सोशल मीडिया की जो नेगेटिविटी है, इस चीज़ को पूरी तरह एक ऐसे फ्रेम में डाल रही है जो कि दिखाता है कि यार द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज जस्ट पेनफुल। वो जस्ट ऐसा है जिसको लेकर के तुम एकदम ऐसे हो जाओगे कि अबे यार ये तो मुझे कभी नहीं करना। तुम्हें कमेंट में लड़कियां मिल जाएंगी जो कि हमेशा कहेंगी कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं डरती हूँ, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहूँगी। इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस। ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन होता है, दोनों साइड एग्जिस्ट करती हैं। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है औरतों की भी जो कि बहुत पसंद करती हैं कि यार बताओ उनका बेबी, उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन आगे बढ़ रहा है, आदमी पसंद कर रहे हैं, वाओ, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे। और फिर अगर अब हम आगे की बात करें तो औरत अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी देती है बच्चों को नर्चर करने में, आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी देता है आगे की। अगर वो अच्छा आदमी है, डेफिनेटली इस केस पे हम अच्छे आदमियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जाएगा बाहर, वो बाहर जाके कमाएगा, वो बाहर जाके रिसोर्सेज गैदर करेगा, वो पैसे कमाएगा जिससे बच्चे का एडमिशन हो पाए, जिससे बच्चे को एक हेल्दी डाइट मिल पाए, जिससे बच्चे की विटामिन डी पूरी रह सके, ठीक है। वो एक बाप ऐसा होगा मेरे को लगता है। और माँ ऐसी होगी जो कि घर पे रहेगी, तो देखेगी बच्चे के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहे हैं। बाप भी देखेगा कि बच्चे के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहे हैं। माँ भी उसे बताएगी कि चलना सिखाएगी, बिकॉज माँ घर पे रह रही है, अगर लेट्स अज्यूम, तो चलना वही सिखा रही है। बहुत एक ऐसी भी दुनिया बन सकती है इस केस में जो कि बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश परिवार है, बहुत एक ऐसा परिवार है जो कि उसको दिक्कत हुई, पेन होता है, फिजिकल पेन, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस इज़ अ रियल थिंग। लेकिन आप इस चीज़ को लेकर के उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जो और भी होता है। भाई मेरे पापा हैं, तुम्हारे पापा होंगे, तुमने खुद देखा होगा कि उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी लगा दी तुम्हारे लिए बहुत हद तक। हाँ, हो सकता है कई घरों में अब टॉक्सिक रिलेशन हो, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूँ तो भले ही कितनी भी लड़ाई हो घरों में, लेकिन जो बाप नस्ल होती है, जो बाप होते हैं,
वो पूरा का पूरा वो पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं इसी में कि यार ये जो बच्चा है अब ये पैदा हो गया तो इसको कुछ ना कुछ करवाना ही है, कम से कम स्कूल पढ़वाना है। डाइट पे तो चलो इंडिया में ध्यान नहीं देते, पर स्कूल बहुत डोमिनेंट चीज़ है, बचपन से स्कूल करवाना है और इसको बड़ा करना है और जो काम होता है वो सब करना है। उसके चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी देता है आगे की, और औरत भी ज़िंदगी देती है। अब सुबह उठो, पति को लंच दो, बच्चे को लंच दो, ये सारा काम औरत का है। और भी बहुत सारा है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, फिर मैं नहीं करना चाहता, मैं कर भी नहीं सकता, मैं अभी खुद को नहीं मानता इतना ज़्यादा कि भाई मैं सब जानता हूँ। बट आई थिंक दोनों जेंडर जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। औरत के ऊपर ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है जन्म देने में, बिल्कुल सही बात है, पूरे 9 महीने। आदमी के ऊपर पूरी ज़िंदगी में पड़ता है और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है। पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है कभी, और कभी बहुत कम पड़ती है। बच्चों को अचानक से जाना है किसी कॉलेज में और से एडमिशन लेना है, अचानक से उसे ज़रूरत पड़ती है 5 लाख की, 10 लाख की, जितने भी लाख की। बाप वो सारे अरेंज करके देगा? अगर उसे अपने बच्चों को ड्रीम्स अचीव करवाने हैं या फिर एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करवानी है, उस समय पे उसको स्ट्रेस मिलेगा। उसको हो सकता है वो 55 का हो, 60 का हो, उसे इतना ऊंचा स्ट्रेस सहना पड़ेगा कि इतने पैसे जुगाड़ करके लाने हैं, कुछ दिन का हो, कुछ महीने का हो, पर स्ट्रेस लेगा वो। अभी नहीं ले रहा ना, वो अभी पैदा होने के समय फिजिकल स्ट्रेस नहीं ले रहा, वो मेंटल स्ट्रेस जिंदगी भर लेगा। तो अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। देखो, पहली बात तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट पूरा का पूरा इस तरह क्राफ्ट करा जाता है कि एक जो सर्टेन ऑडियंस है वो देखे और कहे वाओ मज़ा आ गया, आपने क्या आदमियों की धो दी, आदमियों की ऐसी तैसी कर दी आपने भैया, वाओ मज़ा आ गया। आपको ऐसे कमेंट भी मिल जाएंगे ऐसी वीडियोस के नीचे। ये कंटेंट पूरा का पूरा अपोजिट है उस कंटेंट के जो कि 2022 में रेड पिल और एंड्रोइड के साथ फैला था कि अबे वुमेन आर दिस, वुमेन आर दैट। वो भी एक बहुत सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस को खींचता था, वो एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस को खींचता था। वो भी 13, 14, 12 साल के मेल टीनेजर्स को खींचता था और ये बताता था औरतें तो ऐसी हैं। सेम दे आर डूइंग नाउ विद फीमेल। बच्चियों के साथ ही ऐसा कर रहे हैं कि वो देखेंगी। वैसे ही हमारे दिमाग में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत बाइनरी है, आदमी जो होता है वो ऐसा है, वुमेन औरत ऐसी है, और अपने जेंडर की तरफ भी बायस होते ही हैं हमें। तो वो उसी एक विचार को, उसी एक बायस को फीड कर रहे हैं अपनी वीडियोस के द्वारा कि अरे यार ये देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ सच है और तुम्हारा बायस लगा ही हुआ है तो तुम काफ़ी खुश होते हो। मैं भी काफ़ी खुश होता था एंड्रोइड की वीडियोस देख करके, अंटिल अनलेस सब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट द फक, ये क्या है। समय लगता है रियलाइजेशंस होने में, और तुम्हें फिर इसमें भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि वो आदमी कितना सच बोल रहा है, कितना बेकार बोल रहा है, उसकी क्या चीज़ें बेकार हैं, उसकी क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो एंड्रोइड को मैं फुली हेट नहीं करता, मैं ये पूरी तरह बोल दूँगा, मैं उसको पूरी तरह हेट नहीं करता। मैं उसको ऐसे नहीं करता कि ये आदमी बहुत बेकार है। उसके बहुत बड़े हिस्से हैं जो मेरे को पसंद नहीं, पर बहुत कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मेरे को पसंद है। ठीक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो कब बनाऊंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं पर्सनली इन भाई के बारे में। मैंने इनकी वीडियोस पहले देखी थी, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने देखा था ये ही यूज्ड टू अपलोड डार्क जोक्स कंटेंट, फीमेल वाला भी जो कंटेंट है वो सब। बट रिसेंटली फ्रॉम लाइक 30 to 40 वीडियोस ही स्टार्टेड कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग दिस फेमिनिज्म वीडियोस, या फिर ऐसी टैगलाइंस जो कि फेमिनिज्म, जो अभी अपना मॉडर्न फेमिनिज्म सोशल मीडिया पे चल रहा है, या फिर तुम ऐसा तो सोशल मीडिया फेमिनिज्म, उसको बहुत अच्छा फीड कर रहा है ये वीडियो। अगर तुम पेज खोलोगे तुम देखोगे पहले की वीडियोस पे आ रहे थे 6000 लाइक, 5000 लाइक, 8000 लाइक, कोई वायरल जा रही है तो 1 लाख लाइक भी आ रहे हैं, पर वो डार्क जोक है या फिर वो फेमिनिस्ट रील भी है, तो वो अगर वो फेमिनिज्म की भी रील है तो वो चल गई। लेकिन अब जो है, अब भाई को बहुत तेज़ी से फेमिनिज्म आ रहा है। जैसे होता नहीं इंसान को बहुत तेज़ी से डांस आता है, भाई को बहुत तेज़ी से फेमिनिज्म आ रहा है। जैसे ही ये देख रहे हैं कि इनकी वीडियोस पे अब जो व्यूज़ हैं वो लाखों में पहुंच रहे हैं, लाइक्स जो हैं 27,000, 28,000, 30,000, 1 लाख पार हो रहे हैं हर वीडियो पे माइंड इट, हर वीडियो पे ही इज़ अपलोडिंग मोर एंड मोर दिस टाइप ऑफ कंटेंट, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे का लॉजिक जो है बहुत फ्लॉड है, जिसके पीछे की जो बाकी पूरी रिसर्च है वो बहुत फ्लॉड है, पर जस्ट अपलोडिंग द कंटेंट बिकॉज ऑफ दोस 13-14 ईयर ओल्ड ऑडियंस, जैसे रेड पिल वाले कंटेंट गुरूज करते थे। और एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, कई बार होता है हमारा जो बायस होता है वो जुड़ जाता है। अब जैसा एक कंटेंट जो है जिसके ऊपर बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं कुछ वैसा ही कंटेंट बनाऊंगा, कि हाँ व्यूज़ आएँ। लेकिन अब ये बात आ जाती है तुम्हारे इंटेंशन की और तुम्हारे दिमाग की। क्या तुम इतने बेकार आदमी हो कि तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये कंटेंट नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है ऑडियंस को, और कितने हद तक कर रहा है। लाइक उनकी टीनेज ईयर्स हैं, और अगर कोई उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और वो जब तक रिकवर करेगा वो क्या क्या कर चुका होगा तब तक में। एंड्रोइड वगैरह के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम मैं लगाना चाहूँगा वो यही रहेगा कि उन लोगों ने कितनी बड़ी एक मेल ऑडियंस को डिसरप्ट कर दिया, उनके थॉट प्रोसेस को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। सेम ये कर रहे हैं बच्चियों के साथ, उनके पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस की ऐसी तैसी मारे दे रहे हैं भाई। पहले ही इंडिया में वीक फादर्स हैं, एक फादर फिगर का क्राइसिस है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। ऊपर से आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसको लेकर के इंसान का जो माइंड है
वो और ऐसा हो जाए कि यार अपोजिट जेंडर से तो भाई मेरे को नफरत है। ऐसे काम नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चलती भाई दुनिया। दोनों जेंडर्स हैं, दोनों जेंडर्स हैं, इट इज़ लाइक प्लस एंड माइनस भाई, दोनों हैं, दोनों हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब मैं ऐसा नहीं कह कोई एक नेगेटिव है, उस तरह से नहीं, बट पोल्स हैं दोनों, दोनों हैं, दोनों की बराबर ज़रूरत है। आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि उन्हें बताए कि हाँ देखो यहाँ पे दिक्कत है, और इस तरह के लक्षण जो आदमियों में हैं, टेंडेंसी या फिर ऐसे जो साइंस है जो तुम्हें दिखे, लड़कियों को बच के रहना है इससे। आप ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे, आप एक ऐसा कंटेंट बना रहे हो जिसको लेकर के इमोशंस बहुत तगड़े राइज हो रहे हैं, जिसको लेकर के रैशनल थिंकिंग जो बहुत डाउन जा रही है, और आप सोच रहे हो वाओ आई एम सपोर्टिंग फेमिनिज्म। ये मॉडर्न फेमिनिज्म आप अपने तक रखिए प्लीज़, जनता में जहर मत फैलाइए, ठीक है। और बाकी अभी मैं इतना ही बोलूँगा, मेरी तुमसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, और मेरी तुमसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। देखो सब जानते हैं ऐसी वीडियो कौन बनाता है यूट्यूब पे, श्वेता आप गंगवार भाई, ठीक है। मैं चाहूँगा तुम ये वीडियो नहीं तो इस बंदे की जो आईडी है वो तुम उन तक पहुँचाओ। ही इज़ डूइंग ग्रेट एट दिस वर्क, ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली बेस्ट इन दिस वर्क। मैं तो कहूँगा भाई वो बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं इस समय। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो या फिर इस बंदे की वीडियो जो है उन तक पहुँचा दो प्लीज़। आई वॉन्ट टू सी हिम मेक अ कॉन्टेंट ऑन हिम, बिकॉज देखो इन लोगों को अटेंशन देना बर्बादी है, मुझे ये भी पता है इन लोगों को अटेंशन देना बर्बादी है। इन लोगों को अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि ये चाह ही रहे हैं वो शायद, लेकिन स्टिल ये कंटेंट एक बहुत बड़ी जनता देख रही है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस बंदे को या इस वीडियो को भी अगर हो सके तो उन तक पहुंचा दो। आई वॉन्ट हिम टू रिएक्ट ऑन वन ऑफ दीज, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार मेरे को बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना जो भी तुम्हें लगता है। अगर मेरा कोई भी ओपिनियन हो या फिर कोई भी बात हो जो तुम्हें लगा हो कि हाँ ये कॉन्ट्रडिक्ट क्रिएट कर रही है, या फिर जो भी बोल सकते हो, लाइक तुम्हें पसंद ना आई हो, या फिर ऐसा हो तुम्हारे पास कोई इससे बढ़िया ओपिनियन हो या फिर ऑप्शन हो, तुम मेरे को कमेंट में बताओ, बिल्कुल ओपन है। मैं हर एक कमेंट देखता हूँ भाई, रिप्लाई करूँ ना करूँ अभी, लेकिन कमेंट हर एक देखता हूँ, क्योंकि मेरे को देखना होता है कि मेरी जो जनता है वो कितना ज़्यादा दिमाग लगाती है। मैं चाहता हूँ मेरी जनता जो है वो अच्छा खासा दिमाग लगाए। एक ऐसी जनता होना जो कि दिमाग लगाती है, सिर्फ अपना दिमाग टर्न ऑफ नहीं करके बैठती यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, वुड बी अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी। तो कमेंट करो जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है, और बाकी लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, वहां जाकर के तुम फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।